दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। 7 राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन 7 में से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। वहाँ पर सबसे जो मुश्किल चुनाव है वो निश्चित रूप से यूपी का चुनाव है। लेकिन जो दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी हाईकमान की सांसें जो है फूली हुई है, वो कौन सा राज्य है? आप कहेंगे मणिपुर, गोवा। जी नहीं, वो मणिपुर गोवा नहीं बल्कि उत्तराखंड है। क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में बीजेपी हाईकमान ने 2 चीफ मिनिस्टर बदले हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हाईकमान उत्तराखंड को लेकर कितना नर्वस है। लेकिन नर्वसनेस की एक और वजह है। वो क्या वजह है? वहाँ पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एंट्री मार ली है। अब जो अभी तक उत्तराखंड की पॉलिटिक्स बाइपोलर हुआ करती थी, वो एक ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स के रूप में इवॉल्व हो रही है। तो क्या है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल के एंटर होने के मायने, और किस तरह से उन्होंने जो अपना चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया है, आर्मी के पूर्व कैप्टन हैं, उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद के लिए उनकी घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने। तो उसके क्या मायने हैं? क्योंकि उत्तराखंड बेसिकली एक जो राज्य है, छोटा राज्य है, और साथ ही जहाँ पे आर्मी मैन, देशभक्ति और ये सब की जो भावना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेशनलिज्म एक काफ़ी बड़ा प्लैंक है वहाँ पे। तो वैसे में अरविंद केजरीवाल ने, जो कि अरविंद केजरीवाल को छोटा मोदी भी कहा जाता है, उन्होंने क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक ही इस्तेमाल किया है? तो इसके क्या है माने? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात उत्तराखंड की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आखिर एम्बिशन क्या है। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने देश के कई अलग अलग राज्यों में एक्सपेरिमेंट किया है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि बिहार में उन्होंने कोशिश की, यूपी में कोशिश की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। जो कामयाबी मिली उन्हें, वो पंजाब में मिली। पंजाब में भी जो कामयाबी मिली थी वो थोड़ी सी पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में उनकी सफलता उतनी ज़्यादा कारगर नहीं रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वैसे स्टेट, खास करके जो छोटे राज्य हैं, गोवा जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं, उत्तराखंड जहाँ पर बाइपोलर पॉलिटिक्स है, वहाँ पर एक तीसरे प्लेयर की ज़रूरत है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल न केवल गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में तो वो पहले से हैं ही, इसके अलावा यूपी जहाँ पे संजय सिंह काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वहाँ की पॉलिटिक्स में थोड़ी सी अपनी जगह बना ले। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स काफ़ी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है और उसमें अरविंद केजरीवाल को कितनी जगह मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सफलता मिल सकती है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी 2 बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वहाँ पर जो तीसरा प्लेयर है, क्योंकि एक छोटे राज्य होने की कई सारी खासियतें और कई सारे ड्रॉबैक भी होते हैं। वहाँ पर जो इनफाइटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है छोटे राज्यों में, और इसलिए आपने देखा कि उत्तराखंड, झारखंड ऐसे राज्य जहाँ पर इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता जो है वो बड़े राज्यों की तुलना में ज़्यादा रही है। वहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार बदले गए हैं, लगातार वहाँ पर भीतरघात हुआ है, लगातार जो नेशनल पार्टियां हैं उनको भी अपना सीएम कैंडिडेट बदलना पड़ा है और मुख्यमंत्री बदलने पड़े हैं। और बीजेपी ने तो अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत से तीरथ सिंह रावत से लेकर धामी तक बीजेपी आ चुकी है। तो यानी कि 3-4 महीनों में 2 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदल दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे इनफाइटिंग और जो असंतोष है ग्राउंड लेवल पे वो काफ़ी ज़्यादा है बीजेपी लीडरशिप और जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ में। तो अब अरविंद केजरीवाल ने जो तुरुप का पत्ता चला है, वो पत्ता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का जो बुक है, रूल बुक है, उससे ही कुछ जो पन्ने हैं उन्होंने निकाले हैं, और उस पन्ने के हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी उत्तराखंड में तैयार की है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? पहला, नेशनलिज्म। चूँकि बीजेपी की जो पूरी स्ट्रैटेजी, जो पूरी रणनीति होती है, चुनावी रणनीति खास तौर से, वो नेशनलिज्म के मुद्दे पर होती है। चाहे वो स्पोर्ट्स की नेशनलिज्म हो या फिर राष्ट्रीयता, देश प्रेम, इसकी और उससे जुड़े हुए सीमा के खतरे, पाकिस्तान, इन सब से जुड़ा हुआ जो कॉकटेल है नेशनलिज्म का, उसको बीजेपी चुनाव में इस्तेमाल करती है। अरविंद केजरीवाल ने भी जब अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट के नाम की घोषणा की तो अरविंद केजरीवाल ने 2 कार्ड खेला। पहला कार्ड था, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो है उसकी जो राजधानी है वो देश की आध्यात्मिक राजधानी होनी चाहिए, रिलीजियस
स्पिरिचुअल कैपिटल होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन स्पिरिचुअल कैपिटल जो होना चाहिए वो देहरादून होना चाहिए। यानी कि जो रिलीजियस कार्ड था, जो उत्तराखंड में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, तो और वहाँ पे 4 धाम भी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो उन्होंने पहला तो हिंदू कार्ड खेला, जो बीजेपी का एक काउंटर है। उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस कैपिटल जो होना चाहिए वो देहरादून होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने कार्ड खेला वो नेशनलिज्म का कार्ड जो था, कि उन्होंने एक आर्मी के कैप्टन को, जो कि करगिल की लड़ाई लड़ चुका है, उसको उन्होंने सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दिया। अब इसके मायने क्या हैं? अगर आप देखिए कि बीजेपी की हिस्ट्री, बीजेपी का जो इतिहास वहाँ पे देखिए कि भुवन चंद खंडूरी जो हुआ करते थे, जो 2 बार के मुख्यमंत्री थे, आर्मी से रिटायर हुए थे, और जब 1990 के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की स्थिति में देखा कि बीजेपी वहाँ पे बहुत कमज़ोर स्थिति में है, तो उन्होंने भुवन चंद खंडूरी को आगे किया। चूँकि खंडूरी एक सफल और ख़ासतौर से उनकी क्लीन इमेज थी, आर्मी से रिटायर हुए थे, और उत्तराखंड में जो आर्मी वोट बैंक है वो काफ़ी क्रूशियल वोट बैंक है। 70 लाख की आबादी है जो वहाँ के वोटर्स हैं, जो 70 लाख वोटर्स हैं, और उसमें तकरीबन 2.5 लाख जो आर्मी विडोज़, उनके परिवार के लोग हैं, और ख़ास तौर से 2.5 लाख की जो आबादी है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आबादी है, क्योंकि हर गांव में कहीं ना कहीं 2-4 आर्मी की फैमिली, उनके परिवार वाले रहते हैं, जो कि वहाँ की जनमत, वहाँ का जो नैरेटिव है, वहाँ का जो ओपिनियन है, उसको प्रभावित करते हैं। तो इसलिए भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड की राजनीति में काफ़ी सफल हुए, और जब 1999 में वाजपेयी की सरकार बनी, तो वाजपेयी ने उन्हें काफ़ी क्रूशियल पोर्टफोलियो दिया, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, और जो आज की तारीख में वाजपेयी सरकार की जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, गोल्डन क्वाड्रेंगल, जो सड़कों का जाल पूरे देश में बिछाया, वो भुवन चंद खंडूरी की सबसे बड़ी सफलता मानी गई। और उसके बाद फिर उत्तराखंड में वाजपेयी ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचाया, और 2 बार भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री रहे, 2007 के दौर में, और फिर दोबारा जब वहाँ पे करप्शन के केसेस आए तो फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस ने भी कोशिश की है कि जो आर्मी का जो बैकग्राउंड है और उसके जो लीडर हैं, जैसे टीपीएस रावत, उनको काफ़ी सम्मान दिया कांग्रेस ने, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब आपने अरविंद केजरीवाल ने उसी बीजेपी के कार्ड को खेलते हुए वहाँ पे एक कर्नल को उतार दिया है, जो कर्नल की पृष्ठभूमि काफ़ी अच्छी है, साफ सुथरी है, क्लीन इमेज के माने जाते हैं। शौर्य चक्र से लेकर तमाम उन्हें जो राष्ट्रीय पुरस्कार के पदक हैं, वीरता के लिए मिल चुके हैं, करगिल की लड़ाई लड़ चुके हैं। इसके अलावा जो उत्तरकाशी का हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट है, उसके वो डायरेक्टर रह चुके हैं, और ख़ास तौर से उनका जो प्रोफाइल है उसमें 2013 का जो फ्लड आया था वहाँ पे, जो काफ़ी बड़ी तबाही हुई थी केदारनाथ में, उस तबाही के मंजर के दौरान उन्होंने एक काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई केदारनाथ के रिकंस्ट्रक्शन, रिबिल्डिंग में। तो उनका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था और ये लग रहा था कि उन्हें बाईपोल का सामना करना पड़ेगा गंगोत्री से, तो वहाँ पर कर्नल कोठियाल जो हैं, जिन्हें आपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया है, वो तीरथ सिंह रावत के सामने चुनावी मैदान में उतरने वाले थे। और ये कहा जाता है एक खबर की तीरथ सिंह रावत को लगा कि कोठियाल के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आर्मी बैकग्राउंड के हैं और काफ़ी क्लीन इमेज के हैं, तो इसलिए उन्होंने उस सीट से चुनाव लड़ना बेहतर नहीं समझा, और बाद में तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा ले लिया गया। तो इस समय जो केजरीवाल का ये कार्ड है, कर्नल कोठियाल का कार्ड, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुश्किल भरा कार्ड है, क्योंकि एक तरह से आर्मी कंस्टिट्यूएंसी, आर्मी का बैकग्राउंड, क्लीन इमेज, और ख़ास करके जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ डेवलप हो रही है, वो सब कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे का सबब हो सकता है। साथ में हिंदुत्व का कार्ड, नेशनलिज्म का कार्ड, ये सारे कार्ड अरविंद केजरीवाल वहाँ पर खेल रहे हैं। सिर्फ दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास में अभी वैसा संगठन नहीं है जो बीजेपी हाईकमान या बीजेपी पार्टी के पास में है। लेकिन जिन नेताओं को, जिन कैंडिडेट को कांग्रेस या बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, वो निश्चित रूप से उनके लिए दरवाज़ा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप होगी। और वैसे में अगर ट्रायंगुलर फाइट होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल वहाँ पे खड़ी हो सकती है। शंकर अरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।